विवाह को किस प्रकार से देख करना चाहिए। विवाह एक बहुत बड़ा संबंध है आपके जीवन में। विवाह सामान्य नहीं है। विवाह में देवताओं की, गुरुओं की, समाज की, माता पिता की, सबकी सहमति चाहिए होती है। इसीलिए तो ये सब शास्त्र हमारे बीच में है हर संस्कार में। तो विवाह भी आपका एक नया जीवन है। जैसे माता पिता ने आपको जन्म करके आपको इतना बड़ा कर दिया, वो एक जीवन। अब आप दूसरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे, तो कैसा होना चाहिए जीवन। आजकल बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसा जीवन हो जो लड़ाई झगड़े से मुक्त हो, जीवन में कभी कोई ऐसा संकट ही ना आए, पति पत्नी कभी ना लड़े, कभी हम एक दूसरे, कभी नहीं मिलने वाला। छोड़ के विवाह मत करो, वो बढ़िया है। क्यों? जिस विवाह में थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी विपरीत नहीं है, वो दाम्पत्य जीवन नहीं है। समझ आ रहा है? अच्छा कंपेनियन हो सकता है कि भाई आपके विचारों से थोड़ा मिल रहा है, आपको जो पसंद है उसको पसंद है, बहुत सारी मैचिंग मिल गई, ये अच्छा कंपेनियन है। पर अच्छा संबंध नहीं हो सकता। अरे केवल थाली में मीठी मीठी चीजें भरी पड़ी हो और बिल्कुल नमकीन, कोई तीखा कोई खट्टा ना हो, उस थाली का कोई महत्व नहीं है। सारे स्वाद होने चाहिए उसके अंदर। हर एक व्यक्ति की प्रकृति सबकी अलग अलग है। संसार में सब अलग अलग स्वभाव के हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपको ठाकुर जी का आश्रय लेकर प्रभु में अपना चित्त की शील्ड लगा लेनी है। मतलब खुद को सुरक्षित रख करके। और सुरक्षित कैसे रहोगे? भगवान का नाम का आश्रय लो। तुम भरे पूरे होंगे तो तुम सबके स्वभाव को सह लोगे और उनको पीड़ा का अनुभव भी नहीं दोगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जीवन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में केवल अच्छा चले, अच्छी पत्नी मिले, पत्नी अच्छी मिले लेकिन लड़े नहीं, झगड़े नहीं, पति अच्छा मिले, कभी कुछ ऐसा ही ना हो ही नहीं सकता। आप पनौते ही थोड़ी ना उतर के आए महाराज, सबने झेला है। हमें तो महाराज ठाकुर जी ने सबसे बचाया है, प्रभु की बड़ी कृपा है। पर इसका मतलब ये नहीं है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत झगड़ा होना, बस एक चीज, अविश्वास नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है? लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सामान्य बात है। अरे भाई बहन लड़ते हैं, भाई बहन में इतना प्रेम होता है, वो लड़ते हैं। माता पिता होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। कहां भी चले जाओ, अरे साधु संत अगर 2-4 एक कमरा में रह जाए तो वो लड़ लेंगे। जहां चले जाओ, अरे तुम सही हो, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे लड़ लेंगे। अरे ऑफिस में हो, कलीग तुमसे लड़ लेंगे। कौन सी ऐसी जगह जहां तुम ऐसे नहीं मिलेंगे? कहीं चले जाओ। फिर कैसे ये मन में रखते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मिले ही नहीं, बस कभी न लड़ाई हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास माने पूर्ण विश्वास हो, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। समर्पण ये होना बहुत आवश्यक है। जीवन में यदि अपनी पत्नी है तो उससे चाहे कितना भी लड़े लेकिन उसके प्रति ही समर्पित हो। पति है, कितना भी लड़े लेकिन उसके प्रति समर्पित है, उसे अद्भुत ग्रस्त जीवन कहा गया है। लेकिन आजकल देखो विवाह में महाराज रात्रि में विवाह, एक तो विवाह रात्रि में करते हैं, चलो तुम रात्रि में कर लो, लेकिन फेरे इत्यादि के काम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अरे दिन के उसमें करना चाहिए। रात्रि में कौन से ये जो फेरे लेने का कार्य है, ये गलत है। अपना मनमानी नहीं करना चाहिए। आप पे देवताओं के आशीर्वाद उतरते हैं। अग्नि कौन है वहां? अग्नि आप जो हवन वाली लेके देख रहे हैं, ये वाली अग्नि ने वहां नहीं है, वहां अलग अग्नि है जो इस दाम्पत्य जीवन की साक्षी बन रही है। वही अग्नि जीवन काल तक ग्रस्त जीवन में चलती है। कभी देखा है हमारे यहाँ जैसे विवाह होगा तो फिर रसोई में भेजी जाती है बहू को। क्यों भेजा जाता है? वो दाम्पत्य जीवन में जिस अग्नि के फेरे लगाए हैं ना, वो अंत तक, मरने तक तुम्हारे साथ रहेगी। ये शरीर छूटेगा, ये सारे संबंध छूट जाएंगे, लेकिन वो अग्नि आगे तक का पथ दिखाएगी। इसलिए घर से फिर लेकर चलते हंडिया आगे आगे उसके। क्यों?
कि मैंने तुम्हारी सन्निधि में, तुम्हारी उसमें ही शपथ लेकर अपना दाम्पत्य जीवन किया। मेरे जीवन में धर्म था ये नहीं, तुम साक्षी उसके। मैंने जो जो अच्छे कार्य किए, कर्तव्य पालन किए कि नहीं किए, आगे की यात्रा तुम मेरा साथ देना, तुम मुझे प्रकाश दिखाना। इसलिए प्राय अब तो नहीं है, पर प्राय ऐसा होता था दाम्पत्य जीवन में जब फेरे इत्यादि पड़ जाते थे, उसके बाद छोटे से उसमें वो अग्नि दी जाती थी। पर अब तो महाराज कोई मतलब ही नहीं है, लोग होटल में ही फेरे लगा लेते हैं। चलो लगा भी लो, पर सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। पवित्रता रखो, कोट पैंट पहन करके कभी फेरे नहीं लगाने चाहिए। हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा है। आप जो भी पहने अपने विवाह के समय पहन लो, लेकिन जब फेरे के समय हो तो भारतीय अपनी जो ऋषि परंपरा के हमारे वस्त्र हैं उन्हें ही पहन करके अपने जीवन का आशीर्वाद देवताओं से प्राप्त करें। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान रखें। हम देखते हैं ब्राह्मण नीचे बैठे हैं आसन पे और दूल्हा दुल्हन हमारा सोफा पर बैठे हैं। वाह भैया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जीवन में अभी से नम्रता नहीं है, अभी से ही अपने देवताओं के प्रति सम्मान नहीं है। वो गुरु तुल्य है। ब्राह्मण उस समय कौन है? गुरु तुल्य, उसकी साक्षी में तुम्हारा विवाह हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इतने बदल गए हैं, अपनी परंपराओं की निभा तो रहे हैं, लेकिन उस परंपरा के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। तो क्या लगता है, श्रद्धा अगर नहीं हुई आपके जीवन में तो आपको देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा ना? जैसे तुमने कर दिया वैसे वो भी दूर दूर से कर देंगे। हर चीज की मर्यादा, सम्मान को समझिए। इसलिए फेरे जब करो, जिनके अब विवाह होने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना महाराज। क्या आप अपनी भारतीय वेशभूषा में ही कोई चमड़े इत्यादि का वस्तु अपने साथ ना रखते हुए तब लेना। और एक ही बात कि हमारे दाम्पत्य जीवन में अपना खूब सारा आशीर्वाद दें, जिससे हम अपने जीवन में सद्धर्म, सत्कर्म, अच्छा कार्य कर सकें। जीवन में भगवान को प्रिय लगे ऐसा कार्य हम कर सकें। भगवान को प्रिय लगा तो समाज के हित के भी काम आपसे हो जाएंगे, राष्ट्र हित के भी काम हो जाएंगे, और ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले भी काम हो जाएंगे, संतों को प्रिय लगने वाले काम भी आपके द्वारा हो जाएंगे। तो बड़ी महिमा है महाराज। कल हम सब ने, हमारे ठाकुर जी ने, आप तो एक विवाह करके महाराज इतने जीवन की धमा चौकड़ी हो जाती है आपकी। ठाकुर जी ने कितने विवाह किए? कितने किए? 108 थोड़ी ना किए, 16,108। ये पता है विवाह क्यों इतने हुए भगवान के? ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दियो भगवान ने। कौन ने दिए? हाँ, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लिया करो। सबसे आशीर्वाद लिया करो कि खूब तुम्हें अच्छी बहू मिले, अच्छा पति मिले, खूब उनकी सेवा करो। घर के बड़े बूढ़ों की, दादा दादी की, माता पिता की।